करते हैं। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बैठना और लंबे गहरे श्वास भरते हुए एक बार ओंकार के उच्चारण के साथ प्रार्थना के साथ सत्र का प्रारंभ करेंगे। कभी भी योगाभ्यास करें प्रार्थना के साथ करें, जिससे वह प्रभु वह कृपा सिंधु आपसे जुड़ जाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छे से हाथों को रख करते हुए आंखों के चेहरे पे लगा करके धीरे नाखून खोल लेना। आइए आज के पावन सत्र में हम आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम परमम तपः अभ्यास जो होता है, तो सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। गर्मियों के दिनों में कल भी बताया था कि पहले प्राणायाम करें, आसन फिर व्यायाम कर सकते हैं, ऐसा रूटीन बनाना चाहिए। ठंड के दिनों में पहले व्यायाम, फिर सूक्ष्म अभ्यास, फिर प्राणायाम। चलिए हम प्राणायाम को आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम है जो शरीर को साधता है, सारे तंत्र को ठीक करता है, अष्टाचक्र नव द्वार को ठीक करता है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, फेफड़े पे भरेंगे और धीरे से श्वास छोड़ेंगे। 21 बार का अभ्यास आंखें बंद करके करिएगा, पूरे भाव के साथ, पूरे लगन के साथ और श्रद्धा पूर्वक। श्वास लीजिएगा, रोकिएगा और छोड़ दीजिएगा। श्वास भरिएगा, रोकिएगा और धीरे से छोड़ दीजिएगा। श्वास लेना, रोकना, धीरे से छोड़ना। धीरे से श्वास लीजिएगा, रोकिएगा, धीरे से छोड़िएगा। यथासंभव जितने लंबे गहरे आप श्वास लेंगे उतनी आपकी शरीर की क्रियाशीलता बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। धीरे से श्वास लेना, धीरे से श्वास लेना यथासंभव, क्योंकि प्राणायाम से आपके प्राणों का आयाम होगा। 5 प्रकार के प्राण होते हैं हमारे शरीर में। मूलतः 10 प्राण होते हैं, 5 प्रमुख हैं और 5 उसके उप प्राण है। उसको भी हमको जानना समझना चाहिए। प्राण, अपान, उदान, ज्ञान और समान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग स्थानों पर। पांचों प्राणों को सबल करता है यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 प्रकार के कोशों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। 7 चक्रों, अष्ट चक्रों से हमारा शरीर बनता है, जिसको कहते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, विशुद्धि, सहस्त्रार चक्र, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। शक्ति का केंद्र होता है हमारे भीतर। उन 7 चक्रों के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा, विशुद्धि, सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र में, तो इन शक्तियों का जागरण होता है। सुप्त शक्तियों का जागरण करता है प्राणायाम। चलिए कपालभाति प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करना है, ऐसे वायु मुद्रा में बैठना, ऐसे कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे पेट से श्वास छोड़ना, पेट को अंदर चिपकाते हुए नासिका से श्वास छोड़ना कपालभाति प्राणायाम कहलाता है। बहुत अच्छा, बहुत गुणकारी, बहुत लाभकारी प्राणायाम है। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, नासिका से श्वास स्वतः छोड़ने का अभ्यास। या नासिका से श्वास छोड़िएगा, पेट अंदर जाएगा। 1 सेकंड में 1 बार करने का अभ्यास, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास।
इतना अभ्यास करने से आपके अंदर जाएगा। आंखें बंद करके करेंगे तो आपके अंदर मुदिता, करुणा, मैत्री, दया भाव जैसे गुण जागृत। अगर कोई व्यक्ति निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसके ब्लड शुगर लेवल ठीक रहेंगे, उसके चेहरे पे ओज तेज आएगा, शरीर की सुस्ती दूर होगी, पाचन तंत्र ठीक होगा। क्योंकि पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से ही सारी बीमारियां होती। 90% बीमारियां जो हैं पेट से संबंधित है। पेट मस्त रहे, पेट अच्छा रहे, इसके लिए कपालभाति और सिर्फ कपालभाति प्राणायाम और आसन व्यायाम आदि कर रहे हैं हम, हमारा भोजन ठीक नहीं है, वो भी गड़बड़ है। भोजन भी ठीक है लेकिन भोजन का आप लोग निरंतरता से कपालभाति करते रहेंगे तो भोजन का जो नियम है वो गलत है, वह भी सही नहीं है। हर चीज का समन्वित भाव अच्छा रखेंगे तभी हर चीज अच्छा हो सकता है। जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं आपको उसकी प्राप्ति जरूर होगी। दिखाने के लिए किसी को योग मत करिए, किसी को खुश करने के लिए योग मत करिए। आपके अंतर मन में प्रेरणा हो रही है तब करिए। आपको लगता है कि मैं दीर्घ काल तक स्वस्थ रह सकूं, निरोगी रह सकूं, अब आप अगर शौच आदि पेट की क्रिया ठीक नहीं हुई है तो नहीं करिए। अपने पाचन तंत्र को सकते, पाचन तंत्र ठीक है तभी आपके जो भोजन किए हो उसका उद्देश्य पूरा होगा। जिस चीज के लिए ले रहे हैं वह विटामिन, वह कैल्शियम, मैग्नीशियम, वह वस्तु पचेगा तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं अगर भोजन पचेगा तब वह 7 धातुओं में परिणित होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शरीर की रस धातु बढ़ाएगा, खून बनेगा, मांस बनेगा, हड्डियां बनेंगी, शरीर के अंदर की जो पेट है, अच्छे पेट, वो उसका निर्माण होगा। वीर्य धातु आदि जो हार्मोन्स है उसका निर्माण होगा। अगर पाचन तंत्र बिगड़ा तो ये सारी चीजें नहीं बनेंगी। आपके हड्डियों का विकास नहीं होगा, आपके मांस का विकास नहीं होगा, आपके रक्त संचरण का नहीं होगा, रक्त ठीक से बनेगा नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, कई सारी समस्याएं। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी तो हल्का से मारते ही, हल्का से लगते ही आपके क्रैम्प्स आ जाएंगे, चलते फिरते आपके हाथ पैर अकड़ने लगेंगे। तो यह है पाचन की विकृति। पाचन को ही संभालना है। कहीं जाए, कभी भी जाए, अपने नियम का पालन कर ले। जो अपने नियम का पक्का होता है, अपने इरादे का पक्का होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अपवाद को छोड़ करके देखिएगा, अपवाद तो ठीक है, उसको भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जहां पे विकल्प है हमारे पास, वहां पे अपने विकल्प को नहीं तोड़ना। अगर विकल्प है तो विकल्प को नहीं तोड़ना, क्योंकि पहले भी बताया था अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कब करना है, जब संकल्प के लिए। तो बिल्कुल अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए, विकल्प रहित संकल्प। अगर संकल्प के लिए ये करना है, मुझे अच्छे से भोजन करना है, मैं अपनी बीमारी से जीतना है, मुझे अपने डायबिटीज ठीक करना है, तो लग जाइए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। ऐसा अभ्यास करते हुए अपने आप को साधने का प्रयास करना। बिल्कुल आपको लगना पड़ेगा तब होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। हम ही हमारे मित्र हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। जब हमको मालूम है कि हम को
यह चीजें नहीं खानी है, उस कंडीशन में हम खाते हैं तो हम अपने खुद शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और हमको मालूम है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, उसको खाते हैं, तब हम अपने आप के लिए खुद मुक्त बन जाते हैं। तो अपने शरीर को जानो और अपने भोजन को पहचानो, आयुर्वेद यही कहता है। तो फिर आप स्वस्थ हमेशा रहेंगे। स्वस्थ तो मतलब अपने आप, मतलब स्थित होना, अपने आप में स्थित होना। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा मानना, क्योंकि हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप आत्मा। दुनिया के सारे चराचर जगत में 84 लाख जगत में भगवान ने हमको विवेक दिया, सही और गलत का पहचान दिया है, बाकियों को नहीं दिया है 84 लाख आसनों में। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ संत ग्रंथ ही गावा, कहते हैं। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, तो उसको मनुष्य के जैसे रखिएगा और किसी के जैसे नहीं। तो कपालभाति प्राणायाम निरंतर जो करेगा, उसके चेहरे की चमक अलग होगी, उसकी हड्डियों का विकास होगा, उसके मांसपेशी का विकास होगा, उसके जितने भी नकारात्मक दोष हैं वह दूर होगा। शरीर पे उत्पन्न होने वाले बीमारियों को दूर करने की क्षमता, यहाँ तक कैंसर के सेल्स को भी, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि सारे बीमारियां हमारे भीतर हैं, सारी बुराइयां हमारे भीतर हैं, सारी अच्छाइयां हमारे भीतर हैं। तो जिसको हम हवा पानी खाद मिट्टी देते हैं वह बढ़ जाता है। जैसे अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरा स्वतः ही होना चालू हो जाएगा। हम अच्छे लोगों के पास नहीं बैठेंगे, बुरे जगह में बैठेंगे, मोबाइल का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, गलत विचार मन में आते जाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं है। खेत जब रहता है, खेत को खरपतवार को काट करके आप फसल बोते हैं, तब आपको अच्छे फसल मिलता है। चलिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरे ध्यान पूर्वक फोकस के साथ एक नासिका से श्वास लेते हुए रोकना, दूसरे तरफ से छोड़ देना, आराम आराम से पूरे ध्यान पूर्वक लगन के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम और यह भक्ति का लगातार आप कंटिन्यूटी में करेंगे तो आप देखिएगा ध्यान का भी आपको लाभ मिलेगा। आपका मन चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा। जो नियम पूर्वक करेगा, मैं पहले ही बताया, उसको फायदा जरूर होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वाला भाव नहीं आना चाहिए। और आप जितने सभी जुड़ते हैं, आप सभी निष्ठावान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, गुरुनिष्ठ हैं, मातृ पितृनिष्ठ हैं, तभी आप इतना सुबह उठ करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत होकर के अपने कल्याण के लिए लगे, क्योंकि आप अपना कल्याण करेंगे तो आप सभी का कल्याण कर सकते हैं। निरंतरता से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, इसमें शिव संकल्प पहले भी बताया था। जब हम श्वास लेते हैं तो यही सोचना है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे भीतर जा रहा है। जब श्वास छोड़ते हैं तो यही सोचना है कि मेरे भीतर की बुराइयां, मेरे भीतर की बीमारियां सब बाहर जा रही। फिर जब हम एक नासिका से श्वास लेते हैं तो यही सोचना है कि मेरे भीतर सारे ब्रह्मांड की औषधियां आ रही हैं और मेरे रोग जो हैं वो दूर हुए हैं। ऐसे किसी को बीपी का रोग है तो सोचिए शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है और मेरे बीपी का रोग ठीक हो रहा है। फिर जब हम श्वास लेते हैं तो सोचना ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आ रही है, मेरे को स्वस्थ बना रही है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो मेरे बीमारियां दूर है। इसी संकल्प के साथ अगर कोई करेगा तो गारंटी है उसके सारे रोग की। और अगर मन चित्त इधर उधर है, प्राणायाम कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मत करिएगा। जहाँ पे आपका शरीर स्थित है वहीं पे अपने मन को रखिएगा। बाकी के लिए 24 घंटे का समय है, 23 घंटे आप अपने जीवन के लिए रखिएगा और 1 घंटे उस जीवन को चलायमान होने के लिए रखिएगा। अगर व्यक्ति 1 घंटे का योगाभ्यास कर लेता है तो उसका 23 घंटे, 24 में से 23 घंटे संभल जाता है
उसकी निद्रा अच्छी होगी, उसका चलन फिरन अच्छा होगा, उसका खान पान अच्छा होगा, उसका जीवन अच्छा होगा, उसकी सोच विचार सब चीज अच्छा होगा, अगर वह 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दे। बिल्कुल अपने प्रभु का ध्यान करते हुए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम प्रतुल्यम राम नाम वरानने। बिल्कुल आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जिस प्रभु को आप मानते हैं उसका हमेशा भजन कीर्तन सुनते रहिए। सुनना जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम कहते हैं। श्रवण सबसे पहले तो श्रवणम सुनना, प्रभु की भक्ति सुनना, उनके गुण सुनना, वो कैसे त्यागी थे, कैसे तपस्वी थे, उसके बाद उसके नामों का कीर्तन करना। नाम संकीर्तन बहुत बड़ा कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इतना सरल बना दिया है। पहले तो पहले के जमाने में त्रेता द्वापर में तो बहुत समय लग जाते, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान मिलते थे, लेकिन कलयुग को तो इतना सुलभ बना दिया कि भगवान का नाम लेकर के आप कैसे करेंगे, कैसे आपका बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, आप अच्छे काम करेंगे, यही तो करना है। आप अपना सारा सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए शांति पूर्वक है, आपका मन शांत है, सही डिसीजन लेने की क्षमता है, और क्या चाहिए व्यक्ति को। प्रकृति से आप जुड़े। अब चलिएगा 3 बार भ्रामरी प्राणायाम और 3 बार ओंकार के साथ। मौन होकर के अपने भीतर की परमात्मा को ध्यान करना। भ्रामरी और उद्गीत मतलब ओम के उच्चारण के साथ कुछ समय तुरंत आंखें कभी नहीं खोलना, कभी भी हड़बड़ाहट में योगाभ्यास न करना, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी कहते हैं। अपने आप को जानने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, और क्या मैं उस लक्ष्य के प्रति वफादार हूँ, क्या मैं उस लक्ष्य के पीछे लगा हूँ, क्या मैं उस लक्ष्य के साथ लगा हूँ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, इसको जानना। और हिम्मत कभी नहीं हारना, क्योंकि ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। जो अपने ध्येय पे, ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य पे जो आगे बढ़ता है, सत दीर्घ काल निरंतर चरय वेती का भाव लेकर के जो पथ चलता है, उसको सफलता जरूर मिलती है। बाधाएं आ सकती हैं, विपदाएं आ सकती हैं, क्योंकि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। वह पथ ही क्या, वह रास्ता ही क्या जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो। तब पथिक को पता कैसे चलेगा कि जीवन उबड़ खाबड़ से भरा है।
और नाविक जो अच्छा अपने आप को नाविक समझता है, नाव खेने वाला समझता है, और उसकी परीक्षा कब होगी? जब विपरीत दिशा से धारा आ रही है, बवंडर आ रहे हैं, उसमें वह नाव चला करके निकाल दे, वह सच्चा नाविक होता है। तो ऐसे अपने जीवन को तपाइए, अपने जीवन को अपने स्वस्थ करने के लिए करिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, तो आप दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो आप रोगी हैं, तो फिर दूसरों से सेवा करवाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, किसी से सेवा करवाना मतलब अपने पुण्य कम करवाना। आपके पुण्य कम होते हैं, आप दूसरे से सेवा लेते हैं ना, किसी भी प्रकार से सेवा लें तो आपका पुण्य कम होता है। इसलिए जितना हो सकता है कि सेवा करिए। कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी की मदद कर सकता है, किसी का बॉटल गिर गया, किसी का पानी गिर गया, किसी का चाबी गिर गया, उठा के दे दीजिए। इतनी सेवा है। कहीं पे आ जा रहे हैं, किसी कोई कमरा है, कहीं पे हॉल में गए हैं, कहीं सत्संग भवन में गए हैं, वहां फालतू लाइट पंखे आदि चल रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए, यह सेवा है। किसी के चप्पल इधर उधर इखरे बिखरे पड़े हैं, उसको सही कर दीजिए, यह सेवा है। बहुत प्रकार से सेवा होती है। कुर्सियां अस्त व्यस्त लगी हैं आपके सामने, 2 मिनट ऐसे सुधार दीजिए, वह सेवा है। तो इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए होता है, और आपके भीतर के सज्जनता जागृति होनी चाहिए, और वह योग से सब संभव है। योग से सब कुछ हो सकता है। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम मनु की संतान, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य बड़ा महान है, वो तो महान है, इतना महान बनना है, मनुष्य बनना है हमको। तो बिल्कुल धीरे से दोनों हाथ अच्छे से रब करते हुए आंखों पे, चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लीजिएगा, और एक स्थान पे बहुत समय तक बैठे रहते हैं, चाहे कुर्सी में बैठे हैं, चाहे किसी भी स्थिति में, ऐसे घूमना जरूरी है। ऐसे नहीं तो शरीर स्टिफ हो जाएगा। ऐसे शरीर को गति देना, मन को गति देना। अब आप आसन आदि कर सकते हैं, व्यायाम आदि आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम का जो भाव, प्राणायाम से पूरे शरीर को गति, शक्ति, मति सब मिल गई। अब आप प्राणायाम कर सकते हैं, आसन में बैठ सकते हैं। चलिएगा, अब हम आगे टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो निवेदन है, आज के टॉपिक्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कपाल मंडूकासन, वज्रासन बैठ गई, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहेगा। चलिएगा, निवेदन रहेगा कि आज के जो टॉपिक्स हैं उन पे हम फोकस करें, पूरे ध्यान पूर्वक, लगन पूर्वक और श्रद्धा के साथ सुने, मनन करें, और उस पर सोचें कि यह विषय मेरे लिए कितना उपयोगी, मेरे लिए नहीं तो मेरे जानने वाले के लिए कितना उपयोगी है, और उसको अपने मन में धारण करिए, अपने जीवन में धारण करिए। टॉपिक्स का मतलब, विषय मतलब ही वही होता है, कर्म करने का होता है, और विषय उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का, उतारने का होता है। बता देने से, सुन लेने से ऐसे कुछ नहीं होता, प्रवचन को सुनने से मतलब। तो चलिएगा आगे टॉपिक्स के लिए साधारण मंडूकासन का अभ्यास करिए। धन्यवाद